बच्ची की मौत हो चुकी है। बच्ची की मौत के बाद बच्ची का शव ले जाने के लिए परिजनों को शव वाहन तक नहीं मिला, जिसके बाद परिजन बच्ची के शव को अपनी बाइक से ले जाने को मजबूर हो गए। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि मरीज अपनी मर्जी से शव को बाइक पर ले गया था, बल्कि शव वाहन की व्यवस्था थी। आपको बता दें कि फिरोजाबाद में डेंगू बुखार से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। 2 दिन पहले शौ सैया हॉस्पिटल में भर्ती हुई 6 वर्ष की पल्लवी की भी डेंगू के चलते मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद उसके परिवार वाले उसके शव को मोटरसाइकिल पर ही ले गए, क्योंकि उन्हें शव वाहन नहीं मिला। वहीं जब इस बारे में मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल संगीता अनेजा से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि बच्ची के परिवार वाले अपनी मर्जी से उसके शव को मोटरसाइकिल पर ले गए। यहाँ शव वाहन की व्यवस्था है और एम्बुलेंस की भी। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, फिरोजाबाद की तस्वीरें हैं। किस तरह से बच्ची के शव को बाइक पर ले जाने को मजबूर हुए हैं परिजन, जबकि इस पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि शव वाहन की उपलब्धता थी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यदि शव वाहन मौजूद था तो परिवार को शव को बाइक पर ले जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। यहाँ कहीं ना कहीं लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से विचलित परिवार यहाँ पर नजर आ रहा है। मजबूरी में इस तरह से परिवार वालों को बाइक पर बच्ची के शव को ले जाना पड़ा है। हालत गंभीर है। लगातार कोरोना काल के बाद से ही उत्तर प्रदेश में मेडिकल सुविधाओं, मेडिकल व्यवस्थाओं को लेकर तमाम बातें की जाती हैं, तमाम बातों के बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन असलियत में धरातल पर जब तस्वीर देखते हैं तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। ये तस्वीर फिरोजाबाद में सिस्टम की नाकामी की तस्वीर है, जहां पर एक बार फिर मां सिस्टम के हाथों मजबूर, परिजन सिस्टम के हाथों मजबूर नजर आ रहे हैं। बाइक पर बच्ची का शव ले जाने पर मजबूर ये परिजन कहीं ना कहीं इस तो लगातार आप देख पा रहे हैं फिरोजाबाद की तस्वीरें हैं। बेहद परेशान करने वाली ये तस्वीरें, लगातार इस तरह की तस्वीरें बार बार इस तस्वीर को दिखाती हैं कि चाहे कितने ही दावे सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कर लिए जाएं, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही है। ये सच्चाई तब निकलकर सामने आती है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं। फिरोजाबाद में इस तरह का मामला सामने आया जहां पर बच्ची की मौत हुई। बच्ची की मौत सिस्टम की नाकामी के चलते पहले हुई। मेडिकल सुविधाएं पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हुई। डेंगू की यहाँ पर बात की जा रही है। पहले तो नगर निगम की यहाँ पर लापरवाही और हीला हवाली के चलते हमारे संवाददाता का भी साफ तौर पर कहना था कि फिरोजाबाद में गंदगी का, कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिसकी वजह से इस तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। इस समस्या के बाद यदि बात करें मेडिकल सुविधा की, तो बच्ची बीमार हो जाने के बाद जब मेडिकल अस्पताल पहुंचती है, अस्पताल में पूरी तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, जिसकी वजह से बच्ची की मौत होती है। और मौत होने के बाद भी परिवार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं लेती। एक के बाद एक चुनौतियां यहाँ पर आम आदमी के सामने, परिवारों के सामने मुंह बाए खड़ी हैं। लगातार सरकारों के द्वारा इस बात का दावा कोरोना काल से ही किया जा रहा है कि तमाम जगह पर मेडिकल व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने की कवायद चल रही है, लेकिन ये कवायद तब कहाँ नजर आती है जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। बेहद दुखद, विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें, और जब तक इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी तब तक मेडिकल विभाग, प्रशासन और सरकारें चाहे कितने ही दावे क्यों न कर लें, असलियत में तस्वीरें इस तरह ही इस बात का आईना दिखाती रहेंगी कि सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा तमाम जो बातें कही जाती हैं वो कागजों पर ही नजर आती हैं। धरातल पर इन तमाम बातों में कोई सच्चाई नजर नहीं आती है। तो लगातार आपको ये तस्वीरें बार बार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर एक मासूम बच्ची की मौत होती है, सिस्टम के हाथों हारना पड़ता है, और उसके बाद भी परिवार को कहीं ना कहीं सिस्टम से लड़ते हुए बच्ची को मजबूरन बाइक पर बच्ची के शव को ले जाना पड़ता है।
और इस खबर पर फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता राममोहन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राममोहन, ये तस्वीरें बेहद विचलित कर देने वाली हैं। लगातार इस बात को लेकर दावे किए जाते हैं कि तमाम जगहों पर स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें जब तक सामने आती रहेंगी तब तक क्या उम्मीद की जा सकती है कि कैसे बेहतर हो सकती हैं स्वास्थ्य सुविधाएं और कैसे आम आदमी को उनका हक, उनका न्याय मिल पाएगा? जी राममोहन। जी बिल्कुल, इस तरह से आप तस्वीरें देख रही हैं, एक माँ और पिता बच्ची की मौत के बाद बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, अपने बच्ची को सबको हाथ में लेकर बाइक से जा रहे हैं। कहीं ना कहीं विचलित कर देने वाली बात है और पूरे स्वास्थ्य विभाग पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी खड़ा करता है कि जिस तरह से दावे और वादे किए जाते हैं कि सबको घर तक पहुंचाया जाएगा, तमाम वो सुविधाएं दी जाएंगी, मगर जिस तरह से तस्वीर कल सामने आई है बच्ची की मौत के बाद, वो देखने वाली बात यह है कि न कोई सबके लिए वाहन मिला, न कोई अन्य सुविधा मिल पाई। बच्ची को उसके माँ और बाप गोद में लेके बाइक पर रख के सब ले जाना पड़ा है। जी बिल्कुल, बिल्कुल यहाँ पर गोद में लेकर जाना पड़ा है और उसके बाद सबसे बड़ी लापरवाही और अनदेखी का मामला यहाँ पर ये सामने आता है कि जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की जाती है, संगीता जिनका नाम बताया जा रहा है, जब उनसे बातचीत की जाती है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अस्पताल के पास तो शव वाहन भी है और एम्बुलेंस भी है। यदि ये तमाम चीज़ें अस्पताल के पास मौजूद थी तो आखिर किस दिन के लिए ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं जब व्यक्तियों को मजबूर हो जाना पड़ रहा है कि बाइक पर बच्ची का शव लेकर जाएं? जी बिल्कुल, जब इस पूरे मामले पर संगीता अनेजा जो मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य है उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर सब वाहन भी है और एक प्राइवेट एम्बुलेंस भी रखी गई है सबों को घर तक पहुंचाने के लिए। और कहीं ना कहीं वो उल्टा जो पीड़ित था उसी पे कहती आरोप लगाती नजर आई कि कहीं ना कहीं वो खुद लेके नहीं गए, वो अपनी बच्ची को सबको बाइक पर रखे खुद ही जल्दबाजी में लेके चले गए, जबकि उनका कहना है कि सब वाहन वहां खड़े थे, वो एक प्राइवेट एम्बुलेंस भी इसीलिए लगाई गई है। जी बिल्कुल राममोहन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर लगातार फिरोजाबाद से तस्वीरें आपने देखी हैं और यहाँ पर चिंता कर देने वाली बात यह है कि पहले तो लापरवाही की जाती है और उसके बाद लापरवाही पर पर्दा डालने की इस तरह की कोशिश की जाती है।